हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। तो गाइस आज आपका 308 इंजीनियरिंग का पेपर, सिविल इंजीनियरिंग 308 का पेपर था। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग काफ़ी इजी सब्जेक्ट है और काफ़ी इजी ही आपका पेपर आया था गाइस। और सिविल इंजीनियरिंग के 301 से लेकर 308 तक के मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। लिंक के डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट है। और गाइस कृपया करके देखिए, आपके लिए वीडियो बनाते हैं मेहनत लगती है। अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपके डिप्लोमा के, उन सभी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाए। देखिए गाइस, आपके लिए एफर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करे बिना कोई भी नहीं जाए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा और अब वक्त है आपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए उनको चेक करने का। गाइस आज आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का एग्जाम था, CE 308। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, पुस्तकालय में ध्वनि स्तर की परास क्या होती है। तो गाइस पुस्तकालय में 30 dB से 40 dB से ज़्यादा आपकी ध्वनि की रेंज नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट कब आया था। तो गाइस ये एक्ट आया था आपके 1981 में। क्वेश्चन नंबर 3 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इनमें से कौन सा भारत देश में भूमि पतन के रूप में अधिक प्रचलित है। तो भूमि का पतन सबसे ज़्यादा किस वजह से होता है, सॉइल इरोशन यानी कि मृदा अपरदन के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वन संबंधी कथन सही नहीं है। भाई वनों द्वारा भूमि का कटाव कम होता है, वन मनोरंजन अवसर प्रदान करते हैं, वन आर्थिक विकास स्रोत प्रदान करते हैं, इनमें से कोई नहीं। अब ये कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि सभी कथन गाइस आपके सत्य हैं। देखिए वनों द्वारा भूमि कटाव कम होता है, बिल्कुल सही है। वह मनोरंजन के अवसर प्रदान करते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। और वह आर्थिक विकास स्रोत भी प्रदान करते हैं, कमाई भी तो होती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से उर्वरक में पोषक तत्व जो पानी में प्रदूषण का न्यूनतम कारक हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या कार्बनिक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट आंसर होगा बी, फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम पर्यावरण अनुकूल कृषि है। तो पर्यावरण के अनुकूल जो कृषि है वो है कार्बनिक उर्वरक व वैकल्पिक कीट नियंत्रण उपयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग, कोल, फ्यूल सेल, वेव पावर या विंड पावर। क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर होगा ए, कोल, यानी कि थर्मल पावर प्लांट जैसे कि। तो ये सारे वो आते हैं भाई जो एक बार ऊर्जा इन फ्यूल से ले ली तो उसके बाद वो खत्म हो जाता है, दोबारा उपयोग में नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो भाई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो क्या है, इनकी जो सप्लाई है वो अनरिलायबल है गाइस, कभी होती है कभी नहीं होती। देखिए धूप सुबह रहती है शाम को नहीं रहती, हवा दिन भर समान नहीं चलती, तो ये एक रिलायबल सप्लाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा भारत में भूमि पतन में सर्वाधिक प्रचलन है। तो भाई सबसे ज़्यादा प्रचलन में क्या है भूमि पतन में, बी, लैंडस्लाइड, ठीक है। भूस्खलन की वजह से भूमि पतन ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन संभावित उत्पादक है। भाई पारिस्थितिकी तंत्र की अगर मैं बात करता हूँ तो सर्वाधिक उत्पादक है मनुष्य। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, हमारे ग्रह में से नाइट्रोजन का सबसे बड़ा जलाशय क्या है, ओशियन, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर या फॉसिल फ्यूल। इसका करेक्ट आंसर होगा एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, ठीक है, लगभग 71%। क्वेश्चन नंबर 13, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पादप प्लवक माना जाता है, प्लवक माना गया है, तो किसे पादप प्लवक यानी पाइथोप्लैंक्टन किसे माना गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का बी, प्रोड्यूसर को, यानी कि उत्पादक को। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक है। तो इन चारों ऑप्शन में से वायु प्रदूषक क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 15, स्मोक रंगहीन होती है, कुएं में धुएं का मिश्रण है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्राकृतिक घटना। तो 15 बी ऑप्शन बिल्कुल इजी है भाई, ये धुएं और कोहरे का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 16, एयर पोल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल कैन बी कंट्रोल्ड। एयर पोल्यूशन को हम लोग किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं गाइस, कैटालिटिक कन्वर्टर के द्वारा, यानी कि उत्प्रेरक परिवर्तक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, फ्लोराइड की पीने योग्य पानी में अधिकतम स्वीकार्य सांद्रता कितनी होती है। तो अधिकतम सांद्रता होती है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 18, पीने योग्य पानी में फ्लोराइड की अधिकता से निम्न में से क्या हो सकता है, ब्लू बेबीज, फ्लोरोसिस, आंतरिक जलन या गंध व स्वाद। क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट आंसर होगा सी, फ्लोरोसिस रोग होने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 19, शोर क्या है।
तो देखिए शोर गाइस वो है जो अनवांटेड है, जो हमें पसंद ना हो वो हमारे लिए शोर है। भाई किसी को अपने बच्चे की आवाज़ अच्छी लगती है और दूसरों के बच्चों की आवाज़ हमारे लिए शोर है, क्योंकि वो आवाज़ हमें पसंद नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है ना, सुना है, अपना बच्चा रोए तो कानों में दर्द, दिल में दर्द, और दूसरे का बच्चा रोए तो सिर में दर्द। क्वेश्चन नंबर 20, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट केम इन फोर्स फ्रॉम, तो क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट आंसर होगा आपका डी 1980। क्वेश्चन नंबर 21, दुनिया भर में अम्लीय वर्षा का प्रारंभिक कारण क्या रहा है, तो ये कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 21 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, ओजोन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। भाई ओजोन गैस है, इसके लिए कथन तीनों के तीनों सही है कि ये ओजोन प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी से हमें प्रोटेक्ट करता है। ओजोन इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, ये भी सही है। ओजोन इज हाईली रिएक्टिव, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, विच मेजर कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर, तो क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट आंसर होगा आपका बी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था जो कि सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अभी पूछ रहा है भाई ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो हमें पता है भाई ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, 24 का ए करेक्ट है। 25, भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम प्रख्यापित हुआ, कब हुआ ये, पानी अधिनियम के द्वारा। ठीक है, वाटर एक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान में दुनिया भर में औसत जीवन प्रत्याशा है, घटता हुआ, नहीं बदल रही, बढ़ता हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो 26 का करेक्ट आंसर भी है, बढ़ती हुई है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जनसंख्या वृद्धि से संबंधित नहीं है। अब भाई वो कौन सी समस्या है जो जनसंख्या वृद्धि से उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो है आपका इनमें से कोई नहीं। भाई जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, जनसंख्या वृद्धि होगी तो संसाधन की खपत में वृद्धि होगी, भोजन में ऊर्जा में कमी होगी, इसीलिए 27 का डी आंसर 100% करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा संभव HIV प्रसारित होने नहीं देता है, तो किस वजह से HIV नहीं होती। तो देखिए स्तनपान करने से, ब्रेस्ट फीडिंग से हमें कभी भी कोरोना नहीं, HIV, देखिए अभी भी कोरोना के नाम आ रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग से हो सकता है, सिरिंज, मॉस्किटो बाइट, मच्छर काटने से कभी भी HIV नहीं होगा, कोरोना तो कैसे भी हो सकता है। 28 का डी ऑप्शन 100% करेक्ट है। 29, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कंट्रोल करना। ठीक है, ज़्यादा जनसंख्या को बढ़ने नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 30, पीने के पानी में कुल ठोस की अनुमेय सीमा की सिफारिश ISI करता है, 500 से कम होनी चाहिए। तो ये था गाइस आपका आज का पेपर, बहुत इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, और आई होप आप सभी लोगों के क्वेश्चन आंसर सही करके आए होंगे आप। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी के सही आए होंगे और सबके अच्छे नंबर आएंगे। बट अब आपको करना क्या है गाइस, वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके सभी ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी उनमें शेयर जरूर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।